विनय एक्सप्रेस न्यूज़ पोर्टल में मैं विनय थानवी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीकानेर की जानी मानी कंपनी बीकाजी ने 3 नवंबर को हाल ही में अपना आईपीओ लॉन्च किया है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है जेवीएस कैपिटल के फाउंडर श्री कैलाश मोंदड़ा जी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट श्री सीए कार्तिक राठी जी। आप दोनों का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। कैलाश जी से हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताइए। कंपनी के बारे में बात करें तो 6 अक्टूबर 1995 के दिन श्री शिवरतन जी अग्रवाल साहब ने शिवदीप इंडस्ट्रीज की स्थापना की। यह शिवदीप इंडस्ट्री बीकानेर से प्रारंभ हुई और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचते हुए बीका जी के ब्रांड के रूप में स्थापित हो गई। अमित जी ने बीका, अमित जी लव बीका जी जी। इसके बाद इसके बारे में बात की जाए तो यह सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइज स्नैक्स सेक्टर की कंपनी बन गई है, सेकंड फास्टेस्ट, और थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है एथनिक स्नैक्स की कंपनी जी। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसका 21 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट है। इसमें आपकी सारी कंट्रीज़ गल्फ, यूरोपियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देश शामिल है। यानी बीकानेरी भुजिया व नमकीन का साथ दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया है बीका जी ने। बहुत सही कहा आपने। कार्तिक जी से हम जानना चाहेंगे कंपनी जिस सेक्टर में कार्य कर रही है उसके बारे में दर्शकों को जानकारी प्रदान कीजिए। बीका जी स्वीट्स एंड स्नैक्स मार्केट में काम कर रही है। स्वीट्स एंड स्नैक्स मार्केट इंडिया में 50,000 करोड़ रुपए का मार्केट है। इस मार्केट में आपको लिज्जत पापड़, बीकानेर वाला, हल्दीराम और पेप्सिको जैसे बड़े बड़े ब्रांड देखने को मिलेंगे और इन्हीं ब्रांड को बहुत अच्छे से बीका जी टक्कर दे रही है और इस मार्केट में अपनी एक अहम भूमिका निभा रही है। जी। कैलाश जी से हम जानना चाहेंगे बीका जी के आईपीओ के बारे में निवेशकों को सामान्य जानकारी दीजिए। देखिए, बीका जी के आईपीओ के बारे में बात की जाए तो यह आईपीओ 3 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है। कल इसकी लास्ट तारीख है 7 नवंबर और इसका आईपीओ का प्राइस बैंड है 285 रुपये से लेकर 300 रुपये। बीका जी ने अपने एम्प्लॉयज़ को 15 रुपये का डिस्काउंट दिया है और इसका आईपीओ साइज़ है 880 करोड़। इसमें प्रमोटर आफ्टर आईपीओ भी इनकी प्रमोटर होल्डिंग लगभग 75% बनी रहेगी। यह एक पूरी तरीके से ओएफएस है। ओएफएस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये इसे ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। जी, बहुत सटीक जानकारी आपने प्रदान की हमारे दर्शकों को। और कार्तिक जी से हम जानना चाहेंगे आप बीका जी के फाइनेंशियल डेटाज को किस प्रकार देखते हैं। अगर बीका जी के फाइनेंशियल डेटा को देखा जाए तो बीका जी का पिछले साल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1610 करोड़ रुपए का था और उस पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो था 14% के आसपास था। इसके अलावा बीका जी की जो नेटवर्थ है वो 820 करोड़ रुपए के आसपास है। और अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी पे जाएं तो बीका जी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी पैन इंडिया बेस पर डेवलप कर ली है। जैसे आज बीका जी की जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो राजस्थान, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट और यूपी जैसी जगह पे भी अब मौजूद है। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्शन के फिगर्स को देखें तो बीका जी आज की डेट में 29,000 टन पापड़, 29,000 टन भुजिया बनाने में और 24,000 टन रसगुल्ला बनाने में सम्मत है। इसके अलावा बीका जी आज की तारीख में 9,000 टन हैंडमेड पापड़ बनाने में सक्षम है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने प्रदान की और आंकड़े एकदम प्रस्तुत किए आपने कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में आपके क्या विचार हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम देखा जाए तो जैसे कैलाश जी ने बताया कि कंपनी सेकंड लार्जेस्ट एथनिक स्नैक्स में, थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बन चुकी है। इसी के अलावा कंपनी का ब्रांड अपने आप में इस्टेब्लिश हो चुका है। पूरे इंडिया, पूरे अपने देश पे सब इस ब्रांड को जानते हैं। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी के बहुत अच्छे फुटप्रिंट देखने को मिलेंगे, वहाँ पे भी ये ब्रांड रिकॉग्नाइज है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी ने अपनी एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लिस्ट बना रखी है, मतलब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा आइटम्स अपने हैं। इसके और कंपनी के जो सबसे बड़ी अभी पिछले कुछ सालों में इन्होंने डेवलप किया वो ई कॉमर्स मार्केट में। ई कॉमर्स मार्केट में भी इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया है। कंपनी के खुद के अपने आउटलेट्स हैं, कंपनी के खुद के डिस्ट्रीब्यूशन पूरा नेटवर्क है। तो इससे कंपनी को बहुत हम देखते हैं कि भविष्य इस कंपनी का काफ़ी उज्ज्वल भविष्य है। ठीक है, आपने बहुत ही सदे हुए शब्दों में कम समय में विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को उपलब्ध करवाई। कैलाश जी से हम जानना चाहेंगे बीका जी के समकक्ष शेयर बाजार में जो कंपनियां हैं उसके बारे में बताएं।
देखिए पीयर कंपनीज़ के बारे में बात की जाए तो पीयर कंपनीज में इसमें प्रताप है, DFM स्नैक्स है, और ये सब कंपनियों से बीका जी बहुत ही 21 कंपनी जान के पड़ती है जी। बीका जी का IPS 3 रुपये जो इन दोनों ही कंपनियों से बेहतर है। बीका जी का IPO के बाद मार्केट कैप लगभग 7,000 करोड़ रुपए बनने वाला है, जो कि अपने आप में इनसे बहुत ही आगे है। प्रताप और इनका DFM का तो 2,500-3 हज़ार करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटल सिमटा हुआ है, तो ये अपने सेक्टर में अच्छी कंपनी बनने वाली है। जी, एक बात निकल के आती है शेयर मार्केट में, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इसके बारे में विस्तृत थोड़ा बताइए। देखिए सरसों एक रात में नहीं उगती, कोई नेटवर्थ एक रात में नहीं होगी। लॉन्ग टर्म का विजन रखिए, शेयर बाजार हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है और लॉन्ग टर्म में ही आपकी नेटवर्थ बनेगी। मेरे निवेशकों को यही राय है। बीका जी के भी IPO को आप लॉन्ग टर्म के नज़र से देखें, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि 16 नवंबर 2022 को जब बीका जी की घंटी शेयर बाज़ार में लिस्ट होने की बजेगी, तो राधा किशन दीदमानी ने जैसे DMart का डंका पूरी दुनिया में बजाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि श्री रतन जी अग्रवाल साहब के नेतृत्व में बीका जी अपने बीकानेर के भुजिया के नमकीन के स्वाद के साथ साथ रुपयों में भी बड़ी तरक्की करेंगे। जी, आपने समय निकाला, दोनों ने बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।